किसका बनाना है, या तो भारतीय जनता पार्टी का राज बनेगा या कांग्रेस पार्टी का। तीसरी किसी पार्टी का राज नहीं बनेगा। किस प्रकार से विनेश फोगाट जैसी हमारी बहन, उसको दिल्ली की सड़कों पर उसके बाल खींच के इन्होंने पीटा। हिमाचल की एक एमपी कंगना रनावत, वो किसानों को गालियां निकालती है। ये सोच लो उसका जमीर मर गया। जिसका जमीर मर गया वो बीजेपी को वोट डालेगा, वरना कोई आदमी बीजेपी को वोट नहीं डालेगा। तो भाई बीजेपी को डालने से अच्छा तो नोटा को डाल देना, पर बीजेपी को वोट मत डालना। और मैंने बताया ये फैमिली आईडी पोर्टल सारे खत्म करेंगे। तो ये तमाम चीजें हैं, ये कांग्रेस के जो स्कीम है वो आम लोगों के लिए, किसान के लिए है। सरकारी नौकरी चाहिए, चलो आईसीएस। कांग्रेस के प्रत्याशी शीशपाल केरवाला मौजूद हैं। यहाँ देखिए लोग उनका स्वागत कर रहे हैं। ताज़ा तस्वीरों से कैसे महिलाएं जो उनको पहना रहे हैं, लोग उनका जो सहयोग दे रहे हैं। देखते हैं क्या कुछ ऐलान करेंगे आज शीशपाल केरवाला गांव को लेकर, गांव के लोगों से, जनता से क्या बातचीत करेंगे, चलिए जानते हैं। और वोटों के अपील से पहले मैं दो बातें बताना चाहूंगा आपको। एक बात भारतीय जनता पार्टी की, एक बात कांग्रेस पार्टी की। 10 साल तक है बीजेपी का राज चल रहा है। अब हमने देखना है कि अगला राज किसका बनाना है, या तो भारतीय जनता पार्टी का राज बनेगा या कांग्रेस पार्टी का। तीसरी किसी पार्टी का राज नहीं बनेगा। तीसरी तो एक तो चाबी वाली है जेजेपी, एक है लोकदल। उनका वजूद क्या है कि 2-2, 4-4 सीटें ले लो और बीजेपी की झोली में बैठ जाओ, इसके अलावा उनकी कहानी नहीं है। अब रही बात, आपने बीजेपी की सरकार बनानी है या कांग्रेस की। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पिछले 10 साल में क्या हुआ, और जो पिछले 3 साल, 3.5 साल निकले हैं कोरोना के बाद में, आप लोगों को याद होना चाहिए कि किस प्रकार से किसानों को इन्होंने दिल्ली की बॉर्डर पर बिठाए रखा, 3 काले कानून लेके आए। किस प्रकार से फैमिली आईडी लेके आई है, किस प्रकार से मेरी फसल मेरा ब्यौरा, किस प्रकार से हमारी नर्स बहनों को पीटा, किस प्रकार से आंगनबाड़ी वर्करों को पीटा, किस प्रकार से विनेश फोगाट जैसी हमारी बहन, उसको दिल्ली की सड़कों पर उसके बाल खींच के इन्होंने पीटा। नंबरदारों की नंबरदारी प्रथा खत्म कर दी, सरपंचों को पीटा। हर एक वर्ग की पीठ पे लाठी मारने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। ना किसान के लिए कुछ किया और ना मजदूर के लिए कुछ किया, ना व्यापारी के लिए कुछ किया। और आज वो लोग आके कहते हैं कि हमें वोट दे दो। मैं तो एक बात कहता हूं, ये कान खोल के सुन लो मेरे साथियों, जो आदमी भारतीय जनता पार्टी को वोट देता है आज के दिन, ये सोच लो उसमें गैरत नहीं है। आप समझिए उस बात को कि दिल्ली की सड़कों पर ट्रैक्टरों की लाइन थी और ट्रैक्टरों के ट्रालियों के नीचे हमारी माताएं, बहनें, हमारे बापू पोह के महीने में भी रात गुजारा करते थे। उनके ऊपर लाठियां गोलियां चलाई जाती थी। आज उनको वोट डालने का कोई कहता है? जिस बीजेपी ने किसी वर्ग को नहीं छोड़ा, बहनों का किस प्रकार से उन्होंने लाठियों से पीटा है। और ऊपर से वो हिमाचल की एक एमपी कंगना रनावत, वो किसानों को गालियां निकालती है कि जो दिल्ली के बॉर्डर पे गए थे वो किराए के लोग थे, और हमारी माताओं बहनों को कहते हैं कि वो औरतें थी वो किराए पे लाई हुई थी। ये बीजेपी के लोग कहलाते हैं। अगर आज भी कोई आदमी भारतीय जनता पार्टी या फूल के निशान की तरफ से देखता है, ये सोच लो उसका जमीर मर गया। जिसका जमीर मर गया वो बीजेपी को वोट डालेगा, वरना कोई आदमी बीजेपी को वोट नहीं डालेगा। हो सकता है शीशपाल में कोई कमी हो सकता है कांग्रेस पार्टी में कोई कमी हो, पर जिस प्रकार का आचरण भारतीय जनता पार्टी ने 5 साल तक किया है,
आपको पता है खेरेका का रास्ता बंद कर रखा था, अभी उधर गिल्ला खेड़ा का रास्ता, टोटल बॉर्डर हरियाणा पंजाब की बंद। आज उनको कोई वोट डालेगा? साथियों, मेरा निवेदन यह है कि भाई किसी को मेरे से नाराजगी है कि शीशपाल ठीक नहीं आदमी, दूसरा आदमी कोई ज्यादा ईमानदार लगता है, तो भाई बीजेपी को डालने से अच्छा तो नोटा को डाल देना, पर बीजेपी को वोट मत डालना, लोगों से मैं कह रहा हूं। 2 दिन पहले राजा वड़िंग आए पंजाब से, उन्होंने कहा कि पिछले 35-40 सालों से 2 सीटें बीजेपी को आती थी लोकसभा में, एक होशियारपुर और एक गुरदासपुर, पर इस बार 13 की 13 सीटों में एक भी सीट पंजाब में बीजेपी को नहीं आई, 0 सीट दी है, जबकि राज बेशक मोदी का बन गया, और उन्होंने कहा हम गैरत वाले हैं, बीजेपी को वोट नहीं देंगे। 2 आजाद आदमियों को जिता दिया उन्होंने। ये है, मैं आपको बता रहा हूं। और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी का आने वाला समय आपका है, कांग्रेस पार्टी का है, जिसमें कांग्रेस पार्टी ने कहा हम राज आने पे क्या क्या काम करेंगे। एक तो ये फैमिली आईडी हटा देंगे, एक ये फसल बेचते हो मेरी फसल मेरा ब्यौरा, ये जो उसके बिना फसलें लेते नहीं, एक वो हटा देंगे, एक जो ओपीएस है, ओल्ड पेंशन स्कीम है, वो लागू करेंगे, एक ये सीईटी का मामला है उसको दुरुस्त करेंगे, और उसके अलावा जो बड़ी घोषणाएं हैं, गरीब आदमी के लिए 300 यूनिट बिजली है फ्री, हरियाणा के लोगों को मिलेगी 300 यूनिट बिजली फ्री। सिलेंडर 1000 रुपए की जगह 500 रुपए का सिलेंडर कांग्रेस पार्टी देने का वादा किया है। बुढ़ापा पेंशन 3000 की जगह 6000 रुपए कांग्रेस पार्टी, बुढ़ापा पेंशन, विकलांग पेंशन और विधवा पेंशन हम 6000 रुपए देने का काम कांग्रेस पार्टी करेगी। उसके अलावा मेरी माताएं बैठी है यहां पे, बहनें बैठी है, घर की एक महिला को, वो आपकी बेटी हो सकती है, नूह हो सकती है, हमारी माता कोई हो सकती है, जिसका एक का नाम दे दोगे उसको 2000 रुपए अलग से एक पेंशन जारी कर रहे हैं घर की एक महिला के लिए, रसोई खर्च के लिए। ये कांग्रेस पार्टी काम करने जा रही है। और मैंने बताया ये फैमिली आईडी पोर्टल सारे खत्म करेंगे। तो ये तमाम चीजें हैं, ये कांग्रेस के जो स्कीम है वो आम लोगों के लिए, किसान के लिए है।